हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है प्राइमर WH क्वेश्चन पार्ट 12। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्राइमर WH क्वेश्चन का 12वां पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है WH फॉर्म व्हाट के बारे में। ओके, तो व्हाट का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो चलिए व्हाट की तरफ मूव करते हैं और ये जानते हैं कि व्हाट किस तरह कार्य करता है। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, व्हाट का मीनिंग होता है क्या। जी हाँ, जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो मीनिंग आएगा क्या। ओके, चलिए अभी ये जानते हैं कि व्हाट किसको मेंशन करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि व्हाट किसको मेंशन करता है। तो लाइन है ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय व्हाट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा आंसर होता है। जब भी हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है सेंटेंस में, वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पर आपकी अंडरलाइन होगी। तो आपको बस वर्ब ही याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है और ये मीनिंग होना चाहिए। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम व्हाट का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना होता है व्हाट, उसके बाद H.V मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद डॉट 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 मतलब रिमेनिंग पार्ट रहता है। तो ओके, और आखिर में लेना है क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है किसका, व्हाट का। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और ये जानते हैं कि व्हाट का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है। ओके, ये है हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है, द सी कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है अ लॉट ऑफ सॉल्ट। तो देखिए यही आपकी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद आती है। तो ये देखिए ये वर्ब है कंटेन्स, और उसी के बाद ये लाइन आई है जो कि है अ लॉट ऑफ सॉल्ट। तो यही हमारी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है समंदर में बहुत सारा नमक होता है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा समंदर में क्या होता है। तो आंसर मिलेगा बहुत सारा नमक। लेकिन कौन सा मीनिंग आया है क्वेश्चन करते समय, क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को व्हाट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट। तो देखिए व्हाट मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो सेंटेंस में वर्ब है कंटेन्स, यानी कंटेन को यस लग के आया है। तो जब भी वर्ब को यस या ईएस लग के आता है तो वो डज फॉर्म हो जाता है। तो डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द सी, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, जब भी हम डू डज डिड लेते हैं तो उधर वाली वर्ब फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे कंटेन्स है लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है कंटेन और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग है समंदर में क्या होता है, तो आंसर मिलेगा बहुत सारा नमक। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द नोबेल प्राइज। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है द नोबेल प्राइज, और इस सेंटेंस में यही हमारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है और इस सेंटेंस में वर्ब है रिटर्न। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज वापस किया। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या वापस किया, तो आंसर मिलेगा नोबेल प्राइज। लेकिन क्वेश्चन करते समय क्या मीनिंग आया था,
क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को व्हाट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू डज डिड लेते हैं, तो सेंटेंस में अभी वर्ब फॉर्म है रिटर्न, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डीड यूज करते हैं, तो डीड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको अभी पता ही है कि जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है रिटर्न, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, मीनिंग है रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या वापस किया, तो आंसर मिलेगा द नोबेल प्राइज। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द वर्ड स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है प्रॉस्पेरिटी, तो इस सेंटेंस में यही हमारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आती है, तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्टैंड्स। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग है इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो आंसर मिलेगा प्रॉस्पेरिटी। लेकिन क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को WH फॉर्म व्हाट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब हम डू डज डिड लेते हैं, तो सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है स्टैंड, यानी स्टैंड को यस लग के आया है, तो जब भी वर्ब को यस या यस लग के आता है तो हम उसके लिए डज फॉर्म लेते हैं, तो डज मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द वर्ड, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब, तो जैसा कि आपको भी पता है जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो सेंटेंस में स्टैंड्स है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, ये मैंने ले लिया है। और अभी एक ही वर्ड बचा है फॉर, ये भी मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, मीनिंग है इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो आंसर आएगा प्रॉस्पेरिटी। ओके, चलिए फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, मेकिंग अ काइट इज एन आर्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है एन आर्ट, और इस सेंटेंस में यही हमारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आती है, तो इस सेंटेंस में वर्ब तो नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब आई है, तो वर्ब या फिर वर्ब के बाद का पार्ट जो होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है पतंग बनाना एक कला है। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा पतंग बनाना क्या है, तो आंसर मिलेगा एक कला। तो क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को WH फॉर्म व्हाट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मेकिंग अ काइट, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, मीनिंग है पतंग बनाना क्या है, तो आंसर मिलेगा एक कला। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, ही ब्रोक ग्लासेस एंड चेयर्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है ग्लासेस एंड चेयर्स, तो
तो इस सेंटेंस में यही हमारी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है ब्रोक। ओके, चलिए अभी इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है उसने ग्लासेस और चेयर्स को तोड़ा। तो अभी क्वेश्चन कीजिए, तो क्वेश्चन बनेगा उसने क्या तोड़ा, तो आंसर मिलेगा ग्लासेस और चेयर। तो मीनिंग कौन सा आया है, क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को व्हाट के क्वेश्चन में बनाते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए सेंटेंस में एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब फॉर्म है ब्रोक, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी सेकंड फॉर्म आती है हम उसके लिए डिड फॉर्म यूज करते हैं। तो डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि है ब्रोक, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। मीनिंग है उसने क्या तोड़ा, तो आंसर मिलेगा ग्लासेस और चेयर्स। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, शी बॉट बुक्स एंड मैगजीन्स। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है वो है बुक्स एंड मैगजीन्स। तो यही हमारी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आती है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने बुक्स और मैगजीन्स खरीदी। तो अभी क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बनेगा उसने क्या खरीदा, तो आंसर मिलेगा बुक्स एंड मैगजीन्स। तो क्वेश्चन करते समय कौन सा मीनिंग आया है, क्या, और यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को व्हाट के क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है व्हाट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है वो वर्ब वाला सेंटेंस हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू वर्ब हमें डू डज डिड लेना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड यूज करते हैं। तो डिड मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है वर्ब फॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है जब भी हम डू डज डिड लेते हैं उधर वाली वर्ब फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इस सेंटेंस में बॉट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है बाय, ये मैंने ले लिया है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन बन गया है। मीनिंग है उसने क्या खरीदा, तो आंसर मिलेगा बुक्स एंड मैगजीन्स। ओके, चलिए अभी और एक WH फॉर्म है जो कि है हाउ ओल्ड, इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हाउ ओल्ड किसको मेंशन करता है। तो ये लाइन हमें बताएगी कि हाउ ओल्ड किसको मेंशन करता है। तो लाइन है एज इज डिनोटेड बाय हाउ ओल्ड। जी हाँ स्टूडेंट, जब भी आप हाउ ओल्ड से क्वेश्चन करोगे तो हमें एज एन आंसर क्या मिलेगा, एज। जी हाँ, किसी इंसान की उम्र के बारे में हमें पता चलेगा। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम हाउ ओल्ड का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेना है हाउ ओल्ड, उसके बाद h.v मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम हाउ ओल्ड का क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और ये जानते हैं कि हाउ ओल्ड का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ओके, ये है वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए पहला वाला रीड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आई एम 12 years old।
तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग ही है मैं 12 साल का हूँ। तो इस सेंटेंस में एज बताई जा रही है। तो जब भी हम एज पूछते हैं तो वो क्वेश्चन हाउ ओल्ड का हो जाता है। ओके, तो चलिए हाउ ओल्ड का स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इस सेंटेंस को उसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लेना है हाउ ओल्ड, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, लेकिन हमें इसका कन्वर्ट आर में करना होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है आई और आई का भी कन्वर्ट हम यू में करते हैं और यू को आर लगता है, इसलिए एम का कन्वर्ट आर में हो गया है और आई का कन्वर्ट यू में। तो आई का कन्वर्ट हम यू में क्यों करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले WH फॉर्म में दिया है। ओके, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो क्वेश्चन का मीनिंग है आप कितने साल के हो, तो आप आंसर दोगे मैं 12 साल का हूँ। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये है सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्या है, शी इज 15 ईयर्स ओल्ड। और ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो कि है माई ग्रैंडपा वॉज 90 व्हेन ही डाइड। तो दोनों ही सेंटेंस में एज बताई जा रही है। तो जब भी एज बताई जाती है तो वो क्वेश्चन होता है हाउ ओल्ड का। तो ये जो दो सेंटेंस है ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, तो बस स्ट्रक्चर का यूज करो और इन दो सेंटेंस को हाउ ओल्ड के क्वेश्चन में बनाओ। ओके, मतलब स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो मैंने ही बनाए हैं, बस आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फाइंड आउट करना है और देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बराबर बने हैं कि नहीं। ओके, और एक बात स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आप ये वर्ड देख सकते हो माय। तो क्वेश्चन करते समय आपका ये वर्ड यूअर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये आई वाला ही फॉर्म है। जैसे आई का यू में कन्वर्ट होता है उसी तरह माय का यूअर में होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।